ना। तो बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग होता क्या है बेसिकली? जैसे हम सभी को, आप सभी को बात करने के लिए हम सभी के पास क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है ना। अभी हम सभी बात कर रहे हैं, इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। ओके। समटाइम आप बहुत सारी चीजों को आप इंग्लिश में देखते हैं। उसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए, या कंप्यूटर को कोई कमांड देने के लिए, या फिर कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए, या कंप्यूटर से कोई डेटा हमें रिटर्न लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ डेटा राइट करते हैं। मेरी वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है ना? वॉइस पिक्चर सभी क्लियर है, ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ इट्स ग्रेट। ओके, माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, नाउ थैंक यू। लेट्स सी। जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे अगर हम सभी बात कर रहे हैं, तो हमें बात करने के लिए क्या चाहिए, हमें अलग अलग लैंग्वेज की नीड होती है। अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें हिंदी चाहिए, बंगाल में चले जाइएगा बंगाली चाहिए, महाराष्ट्र में जाइए मराठी चाहिए, तमिल में जाइए तमिलनाडु ये सब में जाइए तो तमिल होती है वहाँ की, फिर कर्नाटका तो कन्नड़। तो इन सब टाइप्स के हर जगह के लिए अलग अलग, मतलब लोगों के लिए अलग अलग लैंग्वेज होता है। रसिया चले जाइए रसियन होता है, जापान में चले जाइए जापानीज होता है। उसी तरह जापानीज वहाँ की होती है। तो उसी तरह चाइना में चली जाए चाइनीज होती है, वहाँ की लैंग्वेज मतलब चाइना का कुछ होता है। ठीक है। उसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज होता है। उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, कोई बता सकते हैं? उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है? बताइए। जीरो और वन को बाइनरी समझता लैंग्वेज। है। हम्म। जैसे जीरो और वन के फॉर्मेट में सारा डेटा को लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ओके, बाइनरी। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो कंप्यूटर को समझने के लिए क्या चाहिए, बाइनरी लैंग्वेज चाहिए। ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज, अब जैसे मैंने लिखा आई एम सत्यम अनमोल। ठीक है। मैं सत्यम अनमोल हूँ। अब ये बात कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो कंप्यूटर इसको क्या करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। बातें यहाँ पे क्लियर है? उसको क्या करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले, अब ये कन्वर्ट करेगा कैसे, तो इसको चाहिए ट्रांसलेटर। क्या चाहिए, ट्रांसलेटर। जैसे हम सभी को अगर कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती तो हम सब किसका यूज करते हैं, ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। जैसे अभी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो हमने कभी ना कभी इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक पढ़ा होगा ना, जिसमें हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना सिखाया गया, तभी हम लोगों ने सीखा। उसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए कंप्यूटर के पास भी ट्रांसलेटर होता है। जो हमारा दो होता है, एक होता है कंपाइलर, और दूसरा कौन सा होता है, इंटरप्रेटर। ओके, PRETOR होता है। PRETOR होता है इंटरप्रेटर। ओके, इंटरप्रेटर होता है। दो चीज होती है, एक पहला क्या होता है, कंपाइलर होता है, दूसरा इंटरप्रेटर होता है। आपको पता है कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है? एनीवन कोई बता सकते हैं? क्या होता है कंपाइलर और क्या होता है इंटरप्रेटर, ऐसा कुछ? हम्म, तो एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता। कंपाइलर जो होता है वो भी काम क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। क्या करेगा, तो जो भी उसको डेटा मिलेगा उसको ट्रांसलेट तो करेगा। ट्रांसलेट करने के पहले वो डेटा को कंपाइल करता है। कंपाइल कहने का मतलब होता है कहने का मतलब होता है कि उसमें एरर को चेक करेगा। अगर कोई एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं है, तब उसको क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलेशन का मतलब होता है, या कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर। कंपाइलर क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या करेगा, जो लिखे हुए कोड को, जैसे हमारा सी हो गया या फिर C++ हो गया, इसका कंपाइलर आता है। जो भी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसके लिए कौन यूज होता है, कंपाइलर होता है। कंपाइलर जो होता है ना, एक बार में पहले पूरे कोड को पढ़ेगा, जितना लाइन ऑफ कोड होगा उसको क्या करेगा, पढ़ेगा। पढ़ने के बाद वो एरर को डिटेक्ट करके कोड को स्टॉप कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ते जाएगा। मतलब पहला लाइन सही है, चलो इसको एग्जीक्यूट कर दो। दूसरा लाइन सही है, जैसे मैंने आपको, चलिए मैं पाइथन, अगर जो भी पढ़े होंगे पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है। ठीक है। सॉरी, प्रोग्रामिंग पे हम चलते हैं और हम यहाँ आपको करके दिखाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा बात, क्योंकि बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए, फिर हम लोग, जैसे ये हमारा क्या है, सी का है ना। सी में क्या है, इसको मैंने रन किया। ठीक है। अगर मैंने सपोज मैं यहाँ से टर्मिनेशन मार्क हटा दिया ना। अब मैं रन करता हूँ, देखिए हमारा एरर बता दिया, फर्स्ट टाइम में बता दिया। अब हम पाइथन पे चलते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है। ठीक है। ये पहला वाला लाइन ऑफ कोड है ना, ये प्रिंट हुआ। दूसरा लाइन हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ओके।
मैंने एक फंक्शन दिया और इसके अंदर क्या लिख दिया, इसके अंदर ऐसा करते हैं, हाँ इसके अंदर लिखते हैं हेलो। ये अभी रन होगा क्या, ये अभी रन होगा एनीवन? बिकॉज ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर होता है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एरर देगा। लेकिन पहले इसको ये रन करवा लेगा फिर हमको एरर देगा। ठीक है, देखिए पहले हमारा क्या हुआ, ये वाला रन करवा लिया, देखिए ये वाला लाइन आया ना। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, इसके अंदर इंटरप्रेटर काम कर रहा है। इंटरप्रेटर क्या करता है, जैसे इसके अंदर मैं लिख दूं सत्यम मोल, ठीक है, एंड मैं रन कर दूं, तो देखिए पहले सत्यम अनमोल आ गया, फिर एरर देगा। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर हमेरा, कंपाइलर जो होता है हमारा, देखिए ये कंपाइलर जो है वो क्या करता है, वो पहले पूरे कोड को पढ़ेगा, जो एरर होगा उसको डिटेक्ट करके दे देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, देखिए लिखा हुआ है कंपाइलर इंटरप्रेटर, इसका लिखा हुआ ही है। ठीक है, ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन, पहला लाइन को पढ़ा, अच्छा यहाँ पे सही है, चलो इसको चला दो। दूसरा लाइन पे आया, पता चला अच्छा दूसरा लाइन गलत है, चलो इसके बाद वाले को रोक दो, लेकिन दूसरा वाले को पहले सही अगर हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट वाले को ही रन करना शुरू कर देगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर सभी को क्लियर हो गया ऑल ऑफ यू? इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर सभी को क्लियर हुआ? एनीवन कोई डाउट्स, कुछ भी डाउट्स है पूछिए। Yeah. चलिए, हाँ एकदम बेसिक से एकदम इन सब चीजों को क्लियर रखिएगा। ठीक है, कभी अगर कोई पूछ दे, मेरी साउंड वॉइस ये सब में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर अगर कोई इन सब बातों को पूछ ले तो कभी थोड़ा भी हिचकना नहीं है कि हाँ ऐसा होगा वैसा, कुछ डाउट नहीं रखना है। 100% इन सब बातों को क्लियर रखना है कि हाँ इस तरह से होता है, ऐसे होता है। ठीक है, कभी डरना नहीं है मेनली। चलिए, तो अब बात करते हैं ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, एनीवन बताइए कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है? कंपाइलर जो होता है पूरे कोड को पूरा पढ़ता है और उसके बाद रन फर्स्ट, करवाता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रन करवाता है। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है जो ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बातें क्लियर हो गई? सबसे पहला क्या है, वो ट्रांसलेटर है। ठीक है, कंपाइलर काम कैसे करता है, तो काम वो ऐसे करता है कि कंपाइलर जो होता है पहले पूरे कोड को रीड करेगा, एंड देन उसमें जहां पे एरर होगा उसको वो एक बार लाके, मतलब पूरे कोड को रीड करके वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को रीड करेगा और एग्जीक्यूट करते जाएगा, ना कि वो पहले पूरा कोड को पढ़ेगा तब वो एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो पहले ही अगर पहला लाइन उसको क्या मिलेगा, पहला लाइन उसको सही मिला, चलो इसको एग्जीक्यूट कर दो, वो कंपाइल करता है। कंपाइल कहने का मतलब कि वो एरर ये सब सारा चेकिंग कर लेता है कि अच्छा इसमें एरर नहीं है, चलो तो एरर नहीं है तो ठीक है इसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, एग्जीक्यूट कहने का मतलब उसको रन कर देना, और कंपाइल का मतलब उसमें से सारा एरर ये सब सारी चीजों को चेक कर लेना। बातें यहाँ तक क्लियर हो गई सभी को? कंपाइलर इंटरप्रेटर सभी को क्लियर है ऑल ऑफ यू? अगर क्लियर है रेज योर हैंड्स, दैट्स हियर। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम सभी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक दो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। पहला टॉपिक हम क्या पढ़े, पढ़े प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो जैसे हम सब इंसान सब एक दूसरे से बात करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर से बात करने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रोग्राम्स। ओके, हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं। प्रोग्राम्स क्या होता है, तो प्रोग्राम होता है लाइन ऑफ कोड्स। क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, लाइन, लाइन ऑफ कोड होता है, मतलब मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा रहता है। और लाइन ऑफ कोड हमें क्या करता है, तो लाइन ऑफ कोड को ही प्रोग्राम कहते हैं। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो लिखा होता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन और ऑड नंबर। मतलब आपको लाइन ऑफ कोड लिखना है, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड आपको लिखना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक सिंटैक्स के साथ, जो क्या कहलाता है, एक प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और इसको लिखने का तरीका, प्रोग्राम्स को लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है। बात क्लियर है? ओके, बात सभी को क्लियर है? प्रोग्राम को लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाती है। यहां तक सभी को क्लियर होगा? तो अब आगे चलते हैं। ओके, यहां तक सभी को क्लियर है? अब बात करते हैं कि अब हमारे पास लैंग्वेज ये सब की अगर बात की जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह के होते हैं। पहला कौन होता है, लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो सी हमारा क्या होता है, सी हमारा लो लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, सी हमारा क्या होता है, लो लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, सी हमारा लो लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो अब बात करते हैं हम
सी प्रोग्रामिंग की। यहां तक किसी को डाउट है? कुछ भी डाउट है? ये बातें समझ रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं सी के बारे में। ओके, पहला हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे अभी? जो पढ़ेंगे व्हाट इज सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा क्या होता है? कोई बता सकते हैं व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एनीवन? चलिए तो हम ऐसा करें, हम एरो दे देकर लिखें क्या? हम एरो दे देकर लिखें। हम एरो देकर और बताते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये क्या है? तो हम लिखते हैं एक नंबर, फर्स्ट नंबर। ये क्या है? जनरल, हाँ, प्रोसीड्यूरल या फिर जनरल पर्पस लैंग्वेज। सबसे पहला क्या है? ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहला क्या है? ये हमारा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये नॉर्मली जो हमारे प्रोग्राम्स बनते हैं उन सारे को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई अब्स्ट्रैक्शन, ये सब अब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब कि डेटा हाइडिंग ये सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ तक बातें सभी को क्लियर है? नेक्स्ट, ये बातें क्लियर है या नहीं? क्लियर हो तो ये थम्स अप कर दीजिएगा, इससे मैं कंफर्म हो जाऊंगा। अगर आप लोग को क्लियर नहीं होगा तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझाना, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको पूछना है, ठीक है। पूछने में कभी शर्माना नहीं है। शर्माने वाली बात क्या होती है? सीखने आए ना। जब आप सीखने आओ तो ये सब बात कभी फुल एकदम दिमाग से निकाल देना है कि हम किससे पूछे। और मेरे साथ मेरी ऐसी है ना, एक कॉन्सेप्ट है मेरी ऐसी, कि जब मैं स्टूडेंट था ना, तो जब मैं क्वेश्चन पूछा करता था टीचर से, तो मैक्सिमम टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि टीचर डांट दिया करते थे। तो अब मेरा एक कॉन्सेप्ट रहा है कि अभी, अब मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो कभी आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मेरे समझाने की वजह से। अगर आपको कभी भी समटाइम डाउट्स होता है, आप बेफिक्र होकर पूछिए। हम पहले आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ना कि हम बोलेंगे कि रुक जाइए, पहले टॉपिक क्लियर करते हैं, फिर आपके डाउट्स को बताएंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ऐसा नहीं होगा, पहले आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। सो बी रेडी एंड ऑलवेज, कभी कोई डाउट्स हो झट से पूछ लेना है, ठीक है। चलिए, तो जनरल पर्पस कहने का मतलब कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारा क्या है? नॉर्मल प्रोग्रामिंग और हाई लेवल ये सारा होता है, लेकिन इसमें कोई अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब कि डेटा हाइडिंग, कोई प्राइवेसी ये सब वाली फीचर ही नहीं थी। डेटा को हाइड करना, फिर बहुत सारे ऐसे पर्पस थे जैसे इनकैप्सुलेट करना, ये सब फीचर नहीं था। इनहेरिटेंस वाला फीचर नहीं था, इसीलिए इसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। हम इसके बाद पढ़ेंगे सी प्लस प्लस, जो होता है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो जनरल पर्पस भी होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जनरल पर्पस को ही प्रोसीड्यूरल भी कहा जाता है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, इसको डेवलप कौन किया? क्रिएटेड बाय कौन था? बताइए। डेनिस मार्टिन। डेनिस, डेनिस रिचे, RICHI, यही है ना? RITCHI ना? TCHI, हाँ, रिचे। और कब हुआ था? इन 1972 सत्तर। ना? 1972 में इसका जो हाँ। हाँ, बेल लेबोरेटरी जो था ना, वहां पे इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा सही कर दे कैपिटल लेटर। इन सबको बातों को ध्यान में रखिएगा। अभी स्ट्रक्चर पे चलेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो इसको क्रिएट क्यों किया गया था? मेनली इसको क्रिएट क्यों किया गया था? Because it was developed to write Unix operating system. Okay, it was, अच्छा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता है क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एनीवन? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो पता है बताइए, कोई डाउट, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ ऐसा होगा। आप लैपटॉप यूज करते हैं? अपना फोन यूज करते हैं? करते हैं ना? तो फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लगा हुआ है?
एंड्रॉयड है ना फोन के अंदर, फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, एंड्रॉयड है। लैपटॉप के अंदर क्या है, विंडोज है। ओके, लाइक दिस हमारे पास इस तरह के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लिनक्स होता है, फिर लिनक्स के मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लाइक आर्क आर्क लिनक्स होता है, उबंटू होता है, पैरोट ओएस होता है। और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे लिनक्स के हमारे पास होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि हम लोग बेसिकली यूज कौन कौन करते हैं, तो विंडोज करते हैं, ठीक है। विंडोज के बाद मैक ओएस होता है, जिसको आप एप्पल कहते हैं ना, एप्पल का जो लैपटॉप होता है उसके अंदर मैक ओएस होता है। ओके, एप्पल के अंदर जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या होता है, मैक ओएस होता है। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये बातें सभी को क्लियर है। सी प्रोग्रामिंग हमारा क्या है, सी प्रोग्रामिंग जो है एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेनिस रिच जो था उसने 1972 में इसे डेवलप किया था। और इसको क्रिएट क्यों किया गया, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में हमारा लिनक्स ये सब आया था, ठीक है। यूनिक्स के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। हाँ बोलिए। सर यूनिक्स मतलब नहीं समझ में आ रहा। यूनिक्स नाम था बाबू, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा नाम था यूनिक्स, ठीक है। जैसे अभी हमारा विंडोज है ना, विंडोज के पहले यूनिक्स नहीं था। यूनिक्स बाद में विंडोज बना, जीयूआई आने के बाद। यूनिक्स जो था हमारा सीएलआई था, कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता था, ठीक है। जो लिनक्स है ना, लिनक्स टोटली यूनिक्स पे डिपेंडेंट था, क्योंकि लिनक्स अभी जो है वो भी कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है। और वो जो था यूनिक्स जो था वो कमांड लाइन इंटरफेस पे ही काम करता था, ठीक है। वो एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसपे पहले के कंप्यूटर चलते थे, 1980 के पहले के, ठीक है। बातें क्लियर है। आप लोगों ने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पढ़ा होगा ना, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, उसमें आपने इसके बारे में थोड़ा सा सुना होगा। वहां पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया था बिकॉज हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई थी और इसको डेवलप कर दिया गया था, ठीक है। ओके, और ऐसे और इसके बारे में डिटेल करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, फंडामेंटल हम आपको एक दिन पढ़ाएंगे अब, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का फ्री क्लास एक किया जाए जिसमें आप लोग को ये सारी चीजें पढ़ाया जाए, ठीक है। अब हम सी को करते क्यों है, हमें सी की जरूरत क्या होती है, यूजेज, मतलब बात की जाए तो फीचर्स भी होता है। यूजेज ऑफ सी, सी का यूज कहाँ कहाँ होता है, एनीवन, सी का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला, ये क्या है, ओल्ड है। ओके, सबसे पहला बात कि ओल्ड है एंड मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सबसे पुराना भी है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला। अभी जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप के अंदर, वो सारा किस में बना हुआ होगा, सी या सी प्लस प्लस में बना हुआ होगा, ठीक है। वो सारा किस लैंग्वेज पे बना हुआ है, सी या सी प्लस प्लस पे बना हुआ है। मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो होता है वो हमारा लो लेवल लैंग्वेज पे ही बनाया जाता है, ठीक है। सी या सी प्लस प्लस का यूज किया जाता है। दूसरा, ये क्या है, तो ये हमें हेल्प करता है। ओके, अगर आप जानते हो, अगर आप सी लैंग्वेज को जानते हो, तो आप सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है, या फिर सी हैच, इन सारे लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हो। लाइक अगर बोला जाए कि और सारे लैंग्वेज का इनिशिएट कहाँ से हुआ, तो इसी सी से। जैसे सी प्लस प्लस हमारा एक लैंग्वेज होता है, फिर हमारा होता है जावा होता है, फिर हमारा होता है पाइथन होता है, फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो सी शार्प होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। इन सारे का जो फादर अगर बोला जाए कि सबको जनरेट देने वाला, नया आइडिया देने वाला कौन था, ये सारे थे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। सी प्रोग्रामिंग की वजह से ही फिर क्या आया, हमारा सी प्लस प्लस आया, फिर हमारा जावा आया, फिर हमारा पाइथन आया, लाइक दिस, इस तरह से आया, ठीक है। बातें यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये सारा बात क्लियर है सभी को, एवरीवन, बातें क्लियर है। नाउ आगे चले, शिवानी आपको क्लियर है, शिवानी, ओके, ओके। कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछिएगा। चलिए, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम कौन है यार, लास्ट में आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करनी है आप सभी से। ओके, सो बी रेडी, कोई लास्ट तक क्लास नहीं छोड़ेंगे। ओके, अभी ही छोड़ के चले गए। चलिए, बात करते हैं उसके अलावा कि हमारा जो होता है, उसके बाद अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, सी जो होता है ना, अगर सी को अगर आप यूज करना चाहते हैं, अगर आप सी प्रोग्रामिंग यूज करना जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेमोरी वर्क को इजीली, कंप्यूटर के जो मेमोरी वर्क्स होते हैं ना,
उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो आप इजीली किसको, मेमोरी, एम ई एम सॉरी मेमोरी वर्क्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक अगर जो मेमोरी कैसे हमारा डेटा अरेंज हो रहा है कंप्यूटर के अंदर और कैसे काम कर रहा है, इन सारी चीज को आप इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो सबसे फास्ट है, ये क्या है, फास्ट, सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होता है। सबसे फास्ट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए अदर लैंग्वेज के तरह, तो सबसे फास्ट हमारा कौन सा लैंग्वेज है, हमारा सी है। सबसे फास्ट अगर पूछा जाए कि सबसे फास्ट कंपाइलेशन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता है, तो आपको क्या कहना है, सी प्रोग्रामिंग कहना है। ठीक है, देन जावा, कॉमा पाइथन, कॉमा सी प्लस प्लस, इन सब से क्या है, ये फास्ट कंपाइल करता है। ठीक है, बात क्लियर है। सी जो है अगर पूछा जाए सबसे फास्ट कंपाइलेशन किसका होता है, तो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। तो चलते हैं हम सिंटैक्स पे। कहाँ पे चलेंगे, अब सिंटैक्स की बात करते हैं कि हमारा, अब एप्लीकेशन ये सब ना हम आपको पीडीएफ में दे देंगे और फिर वहां से समझा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सिंटैक्स, क्या होता है सिंटैक्स सी प्लस प्लस का। तो अब हम एक ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, देन हम बताते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग एंड सी का। हाँ, तो ये रहा हमारा एक सिंपल सा कोड। इसको हम चलते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, क्योंकि आप लोग को नोट्स जो देना होगा, ये तो नोट्स हम देंगे नहीं, लेकिन हमें समझाने के लिए इसकी नीड पड़ती पड़ती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हमारा यहाँ पे है, इसको क्या कहते हैं, एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, ये क्या है हमारा। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास किया होगा तो आपको पता होगा क्या है ये क्या है हमारा, कमेंट है ना, ये क्या है हमारा, कमेंट है। ओके, हाँ कमेंट से, ग्रेट। ये हमारा हेडर फाइल है, जो हैच के अंदर जो भी चीज लिखा जाता है हैच इंक्लूड के अंदर, वो क्या कहता है कि इंक्लूड करो प्रोग्राम में स्टीडियो, स्टीडियो डॉट एच एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या करता है, हेडर फाइल वैसा फाइल होता है जो अपने अंदर प्री डिफाइंड बहुत सारे फंक्शंस को स्टोर करता है। क्या करता है, प्री डिफाइंड बहुत सारे फंक्शन को स्टोर करता है। जैसे स्टीरियो डॉट एच का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो ये इनपुट आउटपुट वाले जो भी मेथड्स होते हैं उसको स्टोर करता है। लाइक प्रिंट एफ जो है वो किसके अंदर से आता है, वो हमारे स्टीरियो डॉट एच के अंदर से आता है। अब इसको बात की जाए कि चलो इसको प्रूव करते हैं, तो इसको हटा देते हैं, अब बोलते हैं चलो भाई अब तुम रन करके दिखाओ। रन किए, देखिए क्या बोलेगा, प्रोग्राम के अंदर पढ़िए, बोल रहा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन printf। उसके बाद हम इसका एक प्रॉपरली अगर बोला जाए, देखिए बोल रहा है इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच और प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ printf। आप क्या कीजिए, या तो आप क्या कीजिए, या तो आप या तो आप हेडर फाइल लगाइए, अदरवाइज क्या कीजिए, आप प्रिंट इफ जो लिखे हैं इस फंक्शन को कहीं ना कहीं डिक्लेयर कीजिए। तो आपको जब फंक्शन पढ़ाएंगे ना, तो डिक्लेरेशन ये सारी बातें हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। ओके, फंक्शन क्या होता है ये सारी बातें हम आपको पढ़ाएंगे। अब अगर मैं रन करूं, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये प्रिंट इफ जो है ये कहाँ पे डिफाइंड है, वो स्टीरियो डॉट एच नाम का जो फाइल है ना उसके अंदर डिफाइंड है ऑलरेडी। ठीक है, वहीं से क्या हुआ है, ये वाला प्रिंट एफ वाला जो फंक्शन है वो आया है। बात क्लियर है सभी को। तो ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होता है, तो हेडर फाइल अपने अंदर प्री डिफाइंड बहुत सारे फंक्शंस को स्टोर करता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर कोई पूछे व्हाट इज हेडर फाइल, तो क्या बोलिएगा, व्हाट इज हेडर फाइल, तो क्या बोलिएगा। प्रीडिफाइंड प्रीडिफाइंड फंक्शन को फंक्शन। स्टोर करके रखता है। हाँ, इट स्टोर्स प्री डिफाइंड फंक्शंस, सीधा बोलिएगा ये क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। जैसे आपको मैथ फंक्शन पढ़ाएंगे, फिर और सारे बहुत सारे फंक्शंस सॉरी हेडर फाइल बताएंगे, मैथ डॉट एच होता है, उसके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उन सबको यूज करना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है हेडर फाइल, ये क्या है हमारा, हेडर फाइल है। उसके बाद बात करते हैं ये मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन की अगर बात करते हैं तो फंक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक, अच्छा उतना डीप में भी नहीं जाते, डीप में हम बाद में जाएंगे। बात करते हैं इसको क्या कहते हैं, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमेशा याद रखिएगा, मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीज लिखेंगे वही हमारा एग्जीक्यूट करेगा। मेन फंक्शन के बाहर अगर हम कुछ भी लिख देते हैं, वो चीज हमारा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बातें क्लियर है। मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे वही चीज हमारा एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाहर हम कुछ भी लिख देंगे ना, वो कितना बार भी हम रन कर दे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ डेटा है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ओके, हमेशा याद रखिएगा ये जो करली ब्रेसेज है ये क्या है हमारा, करली ब्रेसेज। करली ब्रेसेज के अंदर जो जो डेटा लिखा रहता है वही हमेशा एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज इसके ऊपर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूं, इधर कुछ भी लिख दूं, इसके नीचे कुछ भी लिख दूं, उससे इसको मतलब ही नहीं प्रोग्राम को। प्रोग्राम को मतलब है कि मेन फंक्शन के अंदर आपने जो भी बात लिखी बस हम उसी को रन करेंगे। उसके अलावा आप आगे पीछे ऊपर नीचे आप कुछ भी लिख दीजिए, कितना सारा प्रिंट आप क्यों ना लिख दीजिए, हम रन नहीं कर सकते उसको। ठीक है, वो बोलता है डायरेक्टली, वो कहता है कि हम उसके अलावा कहीं पे, हम यहाँ पे लेगा क्या, ओके एक मिनट, प्रिंट एफ यहाँ लेगा, नहीं लेगा यहाँ पे। देखिए बोल रहा है बिफोर स्ट्रिंग कांस्टेंट डिक्लेरेशन, यहाँ पे नहीं। ओके नाउ, चलिए तो ये नहीं लेगा। तो हमेशा जो आपको डेटा लिखना है, जैसे वहां पे डिक्लेरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट नहीं कर सकते, डिक्लेयर करना ये सब सिखाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन एक फंक्शन होता है जिसके करली ब्रेसेस के अंदर जो भी पार्ट लिखा जाता है वो पार्ट हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। बातें यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं रिटर्न जीरो। ये रिटर्न जीरो हमें क्या देता है, कोई बता सकते हैं रिटर्न जीरो किसको दिया जा रहा है, रिटर्न जीरो किसको दिया जा रहा है, बताइए, रिटर्न जीरो किसको दिया जा रहा है, हमारा जो मेन फंक्शन है ना उसको रिटर्न जीरो। बिकॉज अगर मैं यहाँ वाइड कर दूं, यहाँ पे क्या कर दूं मैं, वाइड कर दूं, क्या कर दूं, वाइड। ठीक है, वाइड का मतलब कुछ भी रिटर्न मत करो। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या लिख दूं, वाइड। वाइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करो, तो हमें यहाँ रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम बोल देंगे कोई बात नहीं, हमें रिटर्न करना ही नहीं है, डायरेक्टली रन होगा। बात यहाँ तक क्लियर है। वाइड का मतलब कुछ भी नहीं रखना है, वाइड का मतलब वाइड एक डेटा टाइप होता है जिसके मतलब क्या होता है, कुछ भी इसमें डेटा नहीं रखना है, ओके, खाली रखना है। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए, तो इसमें किसी को डाउट है, प्रिंट एफ क्या होता है, प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है डेटा को प्रिंट करने में। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ सारा डेटा एग्जीक्यूट होगा। हेडर फाइल क्या होता है, तो हेडर फाइल जो होता है अपने अंदर प्री डिफाइंड बहुत सारे फंक्शंस को स्टोर करता है। ओके, और हमारे पास बहुत सारे हेडर फाइल होते हैं, बहुत तरह तरह के हेडर फाइल होते हैं। अगर बात की जाए, जैसे बहुत सारे हेडर फाइल होते हैं, हम आपको दिखा देते हैं कुछ यहाँ पे सर्च करके। गिव मी लिस्ट ऑफ header files in C programming. Okay, give me list of some header files in C programming। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास इतना स्टूडियो डॉट होता है, std लीव होता है, string डॉट एच होता है, मैथ डॉट एच होता है, सी टाइप डॉट होता है, ठीक है, टाइम डॉट एच होता है, टाइम रिलेटेड होता है, ठीक है, std बुल होता है, लिमिट्स डॉट एच होता है, ठीक है, फ्लोट डॉट एच होता है, एसर्ट डॉट होता है। ठीक, बहुत सारे होते हैं, देखिए इतने सारे। फिर नॉन स्टैंडर्ड में इतना सारा होता है, मतलब आपके पास बहुत है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर सबके अंदर कुछ फंक्शन, जैसे मैथ के अंदर फंक्शन क्या होता है, एसक्यूआरटी होता है, स्क्वायर रूट के लिए होता है, पावर के लिए होता है, साइन के लिए होता है, कॉस के लिए होता है, लॉग के लिए होता है। तो ये सारे फंक्शन हम कैसे यूज कर पाएंगे, तो हमें इस वाले हेडर फाइल को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, हैज इंक्लूड मिट डॉट एच, और फिर आप इस वाले है, इन सबको हम यूज करना सिखाएंगे, डोंट वरी। आपको ना हम सी प्रोग्रामिंग में ट्राई करेंगे कि एडवांस तक पहुंचाए, लेकिन हाँ उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप लोग एवरीडे क्लास अटेंड कीजिएगा। आपको मैं ये कहता हूँ ना, अगर आप 100% आप क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है, जितना दिन मैं क्लास लेता हूँ, एवरी क्लास में आते हैं, सारे डाउट्स अपना क्लियर करते हैं, एंड देन सारे वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपसे बेस्ट कोई भी क्लास में सी प्रोग्रामिंग नहीं करेगा। ऐसा मैंने देखा है और ऐसा ही होता है। ठीक है, सो बी रेडी एंड हमेशा ट्राई कीजिए कि क्लास को 100% कंप्लीट करे और अटेंड करे। ठीक है, पैसा देना इज नॉट कि अगर आपने कम पैसा दिया कोई बात नहीं, इतना ही पैसा तो डूब रहा है, अरे पैसा के लिए नहीं पढ़िए, पढ़िए अपनी सीखने के लिए, नॉलेज नॉलेज कहीं से लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है, सिंटैक्स वाला पार्ट क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कमेंट। कमेंट्स, कमेंट्स क्या होता है तो बता सकते हैं, एनीवन व्हाट इज कमेंट्स। आउटपुट देते हैं। नहीं,
कमेंट्स आउटपुट में नहीं देता। कमेंट क्या होता है? तो बारे में कुछ कहा जाए। हाँ, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड। ये क्या करता है? इसका यूज किया जाता है कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, इसका यूज किस लिए किया जाता है? कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। मतलब कोड के जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना, राइट सी कोड हेयर। ये क्या हुआ? एक कमेंट लिखा गया था, राइट सी कोड हेयर। ओके, अब बात करते हैं इट नेवर एग्जीक्यूट। ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। इट नेवर, ओके, एग्जीक्यूट। ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। मतलब ये लिखा तो जाता है लेकिन कभी भी एग्जीक्यूट ये नहीं होता है। बात यहाँ तक क्लियर है? लिखेंगे कोड के अंदर भी लिखेंगे इसको, लेकिन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, ओके। तो हमारे पास अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ कमेंट्स, अगर कमेंट्स के टाइप की बात की जाए तो कितने टाइप्स के कमेंट होते हैं? 2। कौन कौन? सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। हाँ, पहला होता मल्टी है लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, कमेंट। और दूसरा जो होता है वो होता है MU मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, चलिए। सिंगल लाइन और दूसरा क्या होता है? मल्टी लाइन होता है। तो अब इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकते हैं? मल्टी लाइन, सिंगल लाइन कहने का मतलब कि अगर सिंगल लाइन की सिंटैक्स की बात करें, मतलब जिसको हम बस एक लाइन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जिसको बस हम एक लाइन में लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें फ्रंट स्लैश 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फ्रंट स्लैश 2 बार लिखना पड़ेगा। और इसमें हम जैसे लिख दें आई एम कोड हेयर। ओके, लेकिन अगर बात की जाए मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखेंगे, तो मल्टी लाइन कहने का मतलब कि बहुत सारा। तो आपको क्या करना है? एक बार फ्रंट स्लैश देना है, फिर एक बार एस्टेरिस्क साइन, और इसके बीच में जैसे लिखना है आई एम कम हियर टू लर्न एंड टीच कोडिंग। ओके, ओके। तो अब मैं नीचे वाले लाइन में आ गया। और इसको अगर मुझे, अब जैसे वहां पे होगा ना कि अगर मैं मल्टी लाइन लिखता हूँ, जैसे देखिए अब यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। ये क्या है? सिंगल लाइन कमेंट है। मैंने सोचा कि चलो इसको और हम आगे लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यू कैन राइट अ प्रोग्राम हेयर। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने एक लाइन को सिंगल लाइन कमेंट वाला सिंबल दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया और दूसरा लाइन यहाँ पे लिख दिया। लिखा ना? अब मैं अगर रन करता हूँ तो देखिए कुछ एरर आएगा। एरर आया, इतना सारा एरर दे दिया, एरर दिया ना। लेकिन अगर मैं उसको बार बार मुझे इसको कमेंट करना पड़ता, कि अगर मैंने न्यू लाइन लिखा तो फिर मुझे न्यू लाइन को कमेंट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है क्या करें कि हम मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज कर ले। तो मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता था? मैंने बताया कि एक बार फ्रंट स्लैश, फिर एक बार एस्टेरिस्क साइन, एंड देन क्या करना है? लास्ट में हमें एक बार एस्टेरिस्क साइन एंड एक बार फ्रंट स्लैश देना है। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। देखिए हो गया। तो ये क्या हुआ? टोटल का टोटल पूरा का पूरा कमेंट्स हो गया। ओके, बातें क्लियर? सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कंप्लीट हो गया। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन सभी को क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं, अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टोकन्स ऑफ सी। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग का टोकन। ओके, सी प्रोग्रामिंग का टोकन। टोकन क्या होता है? मैंने बताया भी था टोकन क्या होता है। टोकन्स क्या होता है? इंडिविजुअल यूनिट्स। हाँ, इट इज अ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट। स्मॉल कहने का मतलब छोटा छोटा वाला, और इंडिविजुअल कहने का मतलब प्रत्येक एकदम एक एक लाइन को आप निकाल लीजिए, जो भी आपको मिल जाए वो सारा। ठीक है, वो सारा एकदम उसमें का एक छोटा छोटा पार्ट, उन सारी के बारे में हम बात किसमें करते हैं? हम इसके अंदर टोकन्स के अंदर करते हैं। तो टोकन्स क्या होता है? अगर इसका डेफिनेशन लिख दें तो क्या होता है? टोकन्स आर इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट DIVI INDVI
इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट कहने का मतलब जैसे एक लाइन ऑफ प्रोग्राम मैंने यहाँ लिखा, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम में क्या क्या है देखिए, पहले हमारा हैच है, यहाँ पे दो बार फ्रंट स्लैश है, उसके बाद हमारा हेडर फाइल है, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट है, इंट है, मेन है, प्रिंटफ है, पैरेंथेसिस है, डबल कोट्स है, ठीक है, टर्मिनेशन मार्क है, ये सारा क्या एक छोटा छोटा पार्ट है कोड का। और इन सारे पार्ट्स के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं किसके अंदर, टोकन्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। हम किसके अंदर पढ़ते हैं, टोकन्स के अंदर। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। और एक्चुअली कल से ना एक हम अटेंडेंस सीट बना देते हैं, सब आते हैं और जल्दी जल्दी भागते हैं, और इसमें अटेंडेंस मैचिंग भी हम ऐड कर देंगे कल से, ठीक है। सब आते हैं, भाग के जाते हैं, फिर बोलेंगे सर आप तो पढ़ाए थे लेकिन हम कुछ सीख ही नहीं पाए। ओहो, आवाज आ रही है अभी? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी जा रहा है? अभी अभी क्लियर है? हेलो, अभी क्लियर है? ओह, आई थिंक बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है इधर। नो एक मिनट सर, रुको, एक मिनट रुको। अभी भी नहीं है क्लियर। ओके ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट। नाउ अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सभी को आवाज? एवरीवन, वॉइस क्लियर और नॉट? हेलो, क्लियर है? अरे है या नहीं जी? हाँ है ना, चलिए। यस सर, आप क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए। तो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टोकन्स की। तो टोकन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल यूनिट्स होता है किसी प्रोग्राम का। और मेनली जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो कितने टाइप्स के पढ़ने हैं। तो मेनली जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारा 1 नंबर जो होगा वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ टोकन पहले बात कर लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ टोकन्स। ओके, टाइप्स ऑफ टोकन्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास टोकन्स कौन कौन से होते हैं। तो 1 नंबर की बात की जाए तो होता है कीवर्ड्स, सॉरी KEYWORDS, कीवर्ड्स होता है। दूसरा अगर बात की जाए तो होता है आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर्स। वेट ओवर, someone is calling, okay, just wait, I'm coming. हेलो, यस, अभी क्लास ले रहा हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है। सिंपल। चलिए, आवाज आ रही है ना, क्लियर है? चलिए, तो आइडेंटिफायर्स हो गया। आइडेंटिफायर्स के बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारे पास होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स के बाद हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटर, PRATOR, ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो स्पेशल सिंबल, SPECIAL, स्पेशल सिंबल,
स्पेशल सिंबल्स हो गए, और सिक्स्थ हमारा बात हो जाता है स्ट्रिंग। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब सारे को समझते हैं क्या क्या होता है। कीवर्ड्स क्या होता है, एनीवन टेल मी व्हाट इज कीवर्ड्स? रिजर्व वर्ड। It is reserved word. ग्रेट ग्रेट। रिजर्व वर्ड होता है। हाँ सही है, रिजर्व वर्ड होता है। मगर अगर बात की जाए तो लिख देते हैं इट इज, सॉरी इट नहीं करते हैं, देज आर, आर ई एस, आर ई एस ई आर, रिजर्व वर्ड्स। ओके, वेट मैं जस्ट आता हूँ, ठीक है, बस एक मिनट आता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। प्लेन 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 प्लेन। नहीं कुछ नहीं। ओके, नाउ वॉइस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी। तो क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। सी प्रोग्रामिंग में कितने टोटल कीवर्ड्स होते हैं? 32। 32 होते 32। हैं। हाँ ओके। नाउ अगर बात की जाए कीवर्ड्स की, तो जैसे हमारा इंट होता है, उसके बाद फ्लोट होता है, ठीक है, उसके बाद सॉरी एफ एल ओ ए टी फ्लोट होता है, उसके बाद अगर बात की जाए तो इफ हो जाता है, अगर बात की जाए तो एल्स हो जाता है, एल्स हो जाता है, और लाइक दिस 32 हमारे पास टोटल होते हैं। इन सारे का आप लोग को लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। मतलब इन सबको आप वेरिएबल्स के फॉर्म में, कीवर्ड्स होते हैं उसको वेरिएबल्स के फॉर्म में कभी यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज उनके पास स्पेसिफिक मीनिंग होती है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल्स वो सारी चीजें होती है जिसको हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं। आइडेंटिफायर्स कहते हैं, ये क्या होता है, तो किसी चीज का नेम। ओके, ये क्या होता है, नेम ऑफ, नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग कहने का मतलब कि यहाँ पे हम जो वेरिएबल्स लेते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं, या फिर हम फंक्शन क्लियर, एफ यू एन सी टी फंक्शंस बनाते हैं, या फिर हम एरे बनाते हैं, ये सब जो बनाते हैं ना, इसका जो हम नाम रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे हम एक वेरिएबल्स नेम क्या रखे थे, तो एक वेरिएबल्स नेम मैंने जैसे रखा, नेम ही नाम का वेरिएबल ले लिया, तो नेम हमारा क्या है, नेम हमारा आइडेंटिफायर है। कुछ रूल्स होते हैं। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, ठीक है, ऐसा पढ़ लेते हैं, आर यू रूल्स ऑफ आई आइडेंटी आइडेंटिफायर्स। ठीक है, सही है, स्पेलिंग सही है ना, आइडेंटिफायर्स। हम्म, ठीक है, तो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स की अगर बात की जाए कि क्या होता है, तो अब देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या होता है, ये हमेशा फर्स्ट रूल ये होता है कि इसका स्टार्टिंग, जो भी आप वेरिएबल्स बनाते हैं ना, जो भी आप आइडेंटिफायर्स बनाते हैं, वो क्या होना चाहिए हमेशा। देखिए, स्टार्टिंग में हमारा जो क्लास रहेगा वो हमारा कुछ थ्योरी पार्ट रहेगा नहीं। अगर थ्योरी ना बता के डायरेक्ट कोडिंग बताएंगे तो आप लोग को क्या होगा कि बाद में बोलिएगा कि सर जो पढ़ाए उससे तो एकदम अलग ही आप बता रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई। ओके, तो जैसे अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल नेम, हाँ, और एक और बात, कोडिंग सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 मंथ में मैं उन्हीं का ले सकता हूँ जो एवरीडे क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, उनका मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि वो कोडिंग सीख जाएंगे। अदरवाइज वैसे पर्सन का मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा कि हाँ वो 1 मंथ में कोडिंग सीख पाएंगे, जो क्लास मतलब अटेंड नहीं करेंगे, बस एडमिशन है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है,
सो रेगुलर रहना नेसेसरी है। चलिए, तो हम अभी पहला रूल क्या बताए थे? पहला रूल हम बता रहे थे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब किसी वेरिएबल का नेम। तो अभी हम वेरिएबल्स की ही बात करते हैं। तो वेरिएबल्स जैसे हम एक स्टूडेंट वेरिएबल लेते हैं, तो स्टूडेंट में क्या होता है? नाम होता है। नाम होता है, नेम नहीं लेते, ऐसा करते हैं रोल नंबर लेते हैं उसका। ठीक है, तो रोल नंबर कैसा होता है? इंटीजर टाइप का होता है। टाइप तो पता हो कि इंटीजर मतलब कोई भी डेसिमल नंबर नहीं, एक नॉर्मल नंबर। तो वो क्या होता है? रोल। क्या लिया मैंने? रोल नंबर लिया, और रोल के अंदर क्या किया मैंने? 20 को स्टोर कर दिया। तो ठीक है, अब देखिए ये हमारा रहा डेटा टाइप। ये हमारा क्या है? डेटा टाइप, जो बताता है कि डेटा हमारा किस टाइप का है, ये वेरिएबल हमारा किस टाइप का है। ठीक है, डेटा टाइप क्या बताता है कि ये हमारा वेरिएबल किस टाइप का है। तो ये वेरिएबल हमें बता रहा है कि हमारा इंटीजर टाइप का है। मतलब रोल के अंदर हम कभी भी इंटीजर टाइप का ही डेटा रख सकते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? रोल के अंदर हम कैसा डेटा को रखेंगे? इंटीजर टाइप के ही डेटा को रखेंगे ओनली। ओके, जस्ट क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर है? नाउ अगर बात की जाए कि अब हम लिखते कैसे हैं किसी वेरिएबल्स को, तो वेरिएबल्स को लिखने का तरीका है कि हमेशा वो हमारा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? हमेशा स्टार्ट होगा अल्फाबेट से। किससे स्टार्ट होगा? अल्फाबेट से। या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। अंडरस्कोर मतलब लाइक दिस। ओके, अंडरस्कोर मतलब लाइक दिस, ऐसा दिख रहा होगा सभी को स्क्रीन पे। अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं या अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। कभी आप ट्राई कीजिएगा कि किसी नंबर से आप स्टार्ट करें, एरर आएगा। देखिए एरर आया। ओके, लेकिन वही चीज अगर आप क्या करते हैं? किसी अंडरस्कोर को दे देते हैं, वही चीज आप क्या करते हैं? कोई अंडरस्कोर दे देते हैं, तो ये क्या होगा? सही रहेगा। क्या बोल रहा है जी? अच्छा, टर्मिनेशन मार्क मैंने नहीं दिया। ओके, नाउ देखिए कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हुआ। लेकिन अगर वही मैं क्या करता हूँ, इसके आगे मैं कोई नंबर दे देता हूँ, तो नंबर से जब अगर मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, एरर आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज क्या बोल रहा है? इनवैलिड सफिक्स। सफिक्स जो है क्या है? इनवैलिड है। ओके, ओके, अब इसको अगर आपको 6 लिखना ही है, तो 6 आप कहाँ लिखिएगा? 6 आप किसी एक वेरिएबल, मतलब पहला जो हमारा अल्फाबेट रहेगा, मतलब पहला स्टार्टिंग हमेशा हमारा अंडरस्कोर होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर है ना? तो इसके बाद वाले के पास आप 6 7 कितना भी आप नंबर लिख लीजिए, इस चीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक सभी को बातें क्लियर है? ऑल ऑफ यू, कोमल, आदिति, अनुष्का एंड अनामिका, आप लोगों को ये सारा बात क्लियर है? नाउ आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब बात जो हमारा होता है वो ऐसा कि जैसे रोल नंबर जो था ना, तो मुझे मेरा मन था कि मैं रोल नंबर पूरा का पूरा लिखूं। क्या लिखूं? मैं रोल नंबर पूरा का पूरा ऐसे लिखूं, मैं रोल और ऐसे करके नंबर लिखूं। ठीक है, मैं ऐसा कैसे करूं? रोल और नंबर करके लिखूं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख के अगर मैं रन करता हूँ ना, तो क्या होता है? एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लैंक स्पेस इसके पास नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जो होता है ब्लैंक स्पेस को नहीं रखता। जैसे वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता, उसी तरह अपने बीच वो ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकता। इन दी केस आप क्या कर सकते हैं? अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं क्या करूंगा? अंडरस्कोर यूज कर लिया, तो क्या हो गया? हमारा कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो गया। बात यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक बातें क्लियर है?